अभी तक दिल्ली में सरकार बनाने की बात से इनकार करती रही भाजपा के रुख में बदलाव आया है। पार्टी अब सरकार बनाने को तैयार है। इसकी कवायद भी तेज हो गई है। भाजपा महासचिव राजीव प्रताप रूडी और दिल्ली के संगठन प्रभारी प्रभात झा ने भी पहली बार स्वीकार किया है कि दिल्ली में सारे विकल्प खुले हुए हैं। जल्द ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। दोनों नेताओं के बयान से स्पष्ट हो गया है कि पर्दे के पीछे दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश अब मूर्त रूप लेने लगी है। बीजेपी दिल्ली में अगली सरकार बनाने की रणनीति को फाइनल करने में जुटी है। दिल्ली में 14 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। लोकपाल विधेयक पर कांग्रेस के साथ न देने के कारण 49 दिन पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति शासन के 6 महीनों में अगर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी तो दोबारा विधानसभा चुनाव कराना एकमात्र संवैधानिक विकल्प होगा। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने बताया है कि आपके विधायकों की निराशा को भुनाकर हमारी कोशिश सरकार बनाने की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी के 8 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के एक नेता ने इससे इनकार किया है कि बीजेपी आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है, जैसा कि कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के तहत हुआ था। साल 2009-10 में बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने उन विपक्षी सीटों पर फोकस किया जो बीजेपी मामूली अंतर से हार गई थी। उन्होंने ऐसी सीटों के विपक्षी विधायकों को विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए मना दिया, उन्हें बीजेपी में लाए और बीजेपी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ाया। वे जीत भी गए। बीजेपी नेता ने दावा किया कि आपके विधायक यूं भी विद्रोह करने ही वाले हैं। उनमें से कई विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। जब वे इस्तीफा देंगे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या घट जाएगी और इस आधार पर बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या भी कम हो जाएगी। 70 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के 32 विधायक थे। डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी तथा प्रवेश वर्मा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 67 रह गई है। बहुमत के लिए 34 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के 29 विधायक हैं। इसके अलावा उसे मंडूका के निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन और आप से निकाले जा चुके विनोद कुमार बिन्नी का समर्थन मिल सकता है। अगर आप या कांग्रेस के 7 विधायक इस्तीफा दे दें तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 31 सदस्यों की ही जरूरत रह जाएगी। आम चुनाव में मिली इस सफलता को देखते हुए बीजेपी इन सीटों के उपचुनाव में झंडा फहराने की उम्मीद कर रही है।